कॉलेज नालों पण लेक्चर आलं तर लेक्चर मोड करून गेलो कॉलेज चालू होती ओके गाइस सबने ज्वाइन किया अभी तक इंजल रश्मि दिव्या ज्वाइन कर रही है सचिन आप लोग के सभी फ्रेंड्स ने ज्वाइन कर लिया जागृति ने ज्वाइन किया बाकी को एक बार सेल्फ जल्दी से बोल दो ना सचिन जागृति बाकी दोनों को बोल दो ना हर एक टाइम वेट करना अच्छा नहीं लग रहा किंजल एक बार विष्णु को बोलना उसमें भी मैसेज आएगा रश्मि विष्णु को एक बार बोल दो ना अमन आपके फ्रेंड को जो अहमद को ज्वाइन करना है एक बार मैसेज कर दो अमन अरे सचिन एक प्रीति ने ज्वाइन नहीं किया सर ज्वाइन कर रही है ठीक है ओके तो स्टार्ट करें भाई सब लोग ठीक है विशाल भी आ गया राकेश भी आ गया चलो ग्रेट 2 मिनट बाकी लोग ज्वाइन करने का सभी सो लास्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे गाइस सो व्हाट इज फंक्शन आई होप कि आपको याद होगा व्हाट इज फंक्शन यस गाइस दिव्या किंजल रश्मि सचिन ये सामने लिखा है फंक्शन मींस इट्स अ कोड it's a code to perform it's a code to perform a task not the special task ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है but it is a code it's a group of code to perform some task it's a group of code to perform some task कोई भी कोड लिख सकते हो और फंक्शन बनाया कैसे जाता है how to create the function like जैसे void main लिखते थे void main तरीके से कुछ लिखते थे ठीक है और अंदर कुछ कोड लिखते थे ठीक है राकेश इस तरीके से कुछ कोड लिखते थे इन द सेम वे सिर्फ मेन की जगह आप अपने फंक्शन का नाम लिख देते हैं इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो आई कैन राइट डाउन सचिन आल्सो सब कुछ भी लिखो सो व्हाट इज दिस इसको क्या बोलते थे यस सचिन इसको क्या बोलते थे ये जो लिखा है उसको क्या बोलते थे यस गाइस फास्ट यस define that is known as function definition that is known as function definition that is known as function definition it is known as okay now whenever you want to use this function आपको जब भी इस फंक्शन को यूज करना हो हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे और जस्ट राइट डाउन सचिन एंड राउंड जस्ट राइट डाउन सचिन spelling mistake is there but just ignore that okay मैं वो भी चेंज कर देता हूं okay so what about this ये स्टेटमेंट को हम क्या बोलते थे गाइस that is known as calling of function that is known as calling of function is it done समझ में आया so that is known as calling and this is known as definition this is known as definition and this is known as calling now is it done guys ठीक है now can you please tell me what is the expected output यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा
सचिन नाम के फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा दैट विल एग्जीक्यूट ओवर हियर, दैट विल एग्जीक्यूट ओवर हियर, इज इट डन? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। ओके अमन, दिस इज योर टर्न, आपको आंसर देना है। वेलकम टू डिस्प्ले वन, बाय फ्रॉम डिस्प्ले वन। So what is that? I just defined a function display one. मैंने एक function define किया यहाँ पे and the name of that function is a display one. Okay. Now I want to define one more function. Can I define more than one function? जैसे मैंने यहाँ पे 3 functions बना रखे हैं. So can I define more than one function? Can I define? Is it allowed or not? Guys? Priti, Vishal, ये allowed है क्या? Can we define more? Aman, can we define more than one function? Rashmi, थोड़ा fast guys. Yeah, it is allowed. So now can you please tell me what is the expected output of this? What will be the output of this program? Yes, Rashmi. हम लोग एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हैं guys. Yes, Rashmi, please. Output. Welcome to display or buy from display. Okay. रश्मि ने ऐसा बोला, इसका आउटपुट ऐसा कुछ आएगा. Welcome to display one and I from display one. क्यों इस तरीके से आउटपुट आएगा? आपके पास कितने भी फंक्शन हो. ओके प्रीति, कितने फंक्शन है मेरे पास इस प्रोग्राम के अंदर? किंजल, प्रीति, how many functions we have in this program guys? 3. 4 guys, we have 4 functions. Void main is also the function. Void main is also the function. Okay Kinjal, void main भी एक function है. So right now in this program we have 4 functions. But जब आप ये program compiler को C language के compiler को forward करोगे, at that time your compiler will call void main only. वो सिर्फ void main को call करेगा. Compiler बाकी किसी को भी check नहीं करेगा. So what we can say, Rakesh, we can say this is the logical starting, not the physical. देखो प्रोग्राम मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ माय प्रोग्राम. फिजिकली देखे तो ये मेरा प्रोग्राम का स्टार्टिंग है, बट लॉजिकल मतलब कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा. सो दिस इज अ लॉजिकल स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोग्राम. दिस इज द लॉजिकल स्टार्टिंग ऑफ योर प्रोग्राम. तो यहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट? क्लियर स्क्रीन क्लियर हो जाएगा. आफ्टर दैट डिस्प्ले वन लिखा हुआ है. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज कॉलिंग. दिस इज नोन एज कॉलिंग स्टेटमेंट. किंजल को वॉइस प्रॉब्लम है गाइस, बाकी सबको क्लियर है? Yes, sir. किंजल मे बी आपके वहां पे. ओके डन, ठीक है. ओके सो नाउ जैसे डिस्प्ले वन को कॉल किया, कंट्रोल विल बी फॉरवर्डेड टू द डेफिनेशन ऑफ दिस डिस्प्ले वन. यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे फॉरवर्ड होगा? टू द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्ले वन. उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू डिस्प्ले वन, बाय फ्रॉम डिस्प्ले. जैसे ही फंक्शन खत्म, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? डिस्प्ले वन पे. आफ्टर दैट मतलब जहां से कॉल किया था, आफ्टर दैट गेट चेंज. दैट्स इट. अब void main complete, my program is over. So void main is a logical starting of your program, and if void main completes, your program will terminate. आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. इज दिस डन? मैं सेम प्रोग्राम को सेकंड टाइम लिख रहा हूं. So this is my second program, but now I want to call display 2 and display 1. Now please Jagruti, what is the output? I have 4 functions, display 1 2 3 and void main. void main के अंदर मैंने display 2 और display 1 को कॉल किया. यस जागृति. Welcome to display 2. Buy from display 2. Welcome to the one. Buy from the one. Okay, Jagruti says welcome to display 2. बाकी सब कोई पूछते ना? यस सचिन. जागृति ने ऐसा कुछ बोला, वेलकम टू डिस्प्ले 2, बाय फ्रॉम डिस्प्ले 2, वेलकम टू डिस्प्ले 1, बाय फ्रॉम डिस्प्ले 1. आंसर इज राइट, बिकॉज पहले स्टार्टिंग कहां से होगा आपका प्रोग्राम का? एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम void main. आफ्टर दैट हमने पहले डिस्प्ले 2 को कॉल किया हुआ है, देन कंट्रोल यहां पे जाएगा. दैट मींस व्हाट आई वांट टू से,
आपने जिस सीक्वेंस में फंक्शन बनाए, पहला कौन सा फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है गाइस? आई डिफाइंड डिस्प्ले 1, पहले मैंने कौन सा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है? डिस्प्ले 1। आफ्टर दैट मैंने कौन सा फंक्शन बनाया? डिस्प्ले 2। आफ्टर दैट कौन सा फंक्शन बनाया? डिस्प्ले 3। सो आपने जिस सीक्वेंस में फंक्शंस को डिफाइन किया, इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसी सीक्वेंस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। जिस सीक्वेंस में आपने फंक्शंस को डिफाइन किया, वो सीक्वेंस एग्जीक्यूशन के टाइम पे फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो एग्जीक्यूशन टाइम पे कौन सी चीज फॉलो होती है? ऑलवेज कॉलिंग सीक्वेंस, ऑलवेज कॉलिंग सीक्वेंस इट विल फॉलो, ऑलवेज कॉलिंग सीक्वेंस इट विल फॉलो। इज इट ओके? डन गाइस? सो यहाँ पे पहले कौन सा फंक्शन कॉल किया हुआ है? डिस्प्ले 2, देन डिस्प्ले 2 will execute. After that we called display 1, so after that display 1 will execute. Is it done? And still display 3 is already defined, display 3 is already defined, but still वो run नहीं हुआ because why it doesn't execute? because हमने उसको call नहीं किया, because we didn't call that. Okay, so now next. Yes Sachin, this is now this is your turn. Sachin fast. सर सेम आई आउटपुट फिर लास्ट में आएगा वेलकम टू डिस्प्ले 3 बाय फ्रॉम डिस्प्ले। That's it. So लास्ट में दो स्टेटमेंट ऐड हो जाएंगे, which welcome to display 3 and buy from display 3. I hope कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, I think so. Okay. So now guys, I have this. Divya, this is your turn. मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया. So I want to just demonstrate. Can I call a same function more than one time? Can I call a same function more than one time or not? Yes, Divya, please. हाँ सर, दो मतलब 2 टाइम्स है तो दो बार होगा। पूरा आउटपुट चाहिए, परफेक्टली आउटपुट चाहिए। मतलब वेलकम टू, म्यूट हो गया दीदी आपको। हाँ, वेलकम टू डिस्प्ले 2 बाय फ्रॉम डिस्प्ले 2, वेलकम टू डिस्प्ले 1 बाय फ्रॉम डिस्प्ले 1, वेलकम टू डिस्प्ले 2 and buy from display 2. This is done. This is done, guys. Vishal, Rakesh. यस सर यस। ठीक है, राकेश भाई। हाँ सर। ओके, समझ में आ रहा है? देख रहा हूँ। ठीक है, सो हाँ सर, आ रहा है थोड़ा। ठीक है, ओके गाइस. So now my next target is okay guys, can I define this display 3 before display 1? मैं इसको ऊपर डिफाइन करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? पहले मैंने डिस्प्ले 3 बनाया, देन डिस्प्ले 2 बना रहा हूँ, देन डिस्प्ले 1 बना, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके. सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं यहाँ से डिस्प्ले 1 को कॉल कर रहा हूँ. आई वांट टू जस्ट कॉल डिस्प्ले 1. नाउ फ्रॉम डिस्प्ले 1 आई वांट टू कॉल डिस्प्ले 2, एंड फ्रॉम दिस डिस्प्ले 2 आई वांट टू कॉल डिस्प्ले 3. Is it allowed or not? Yes, Rashmi. मैंने एक चेन बना दिया. Sir, it should be allowed. Yeah, it must be allowed. Must be allowed. ये होना ही चाहिए, because देखो void main भी एक फंक्शन था. उसमें से जैसे आप कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो ये फंक्शन भी कोई और फंक्शन को कॉल कर सकता है. That's okay. So this topic is known as nested of function. This topic is known as nesting of function. एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, you cannot define. एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना नहीं सकते, but you can call. एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते, you cannot define. Yes रश्मि, आपने हाँ बोला है तो आउटपुट भी बता ही दीजिए. one minute, just a minute. मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ. One minute. Yes. Yes, please. तो इसका आउटपुट आएगा वेलकम टू मेन, Welcome. Main. फिर डिस्प्ले 1 में मतलब वेलकम टू डिस्प्ले. ओके, रश्मि का कहना ऐसा है कि पहले हमने यहाँ से void main में गए तो पहले वेलकम टू मेन, आफ्टर दैट डिस्प्ले 1 में गए तो यहाँ से डिस्प्ले 1 पे पहुंचे. सो ये मैसेज आएगा वेलकम टू डिस्प्ले 1. यस रश्मि, आफ्टर दैट डिस्प्ले 2 में जो भी मतलब यस 1 मिनट रश्मि, थैंक यू. यहाँ पे जो हम लोगों ने printf लिखा था, आफ्टर दैट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट गाइस?
डिस्प्ले टू को कॉल किया हुआ है, देन कंट्रोल विल बी फॉरवर्डेड टू डिस्प्ले टू। नाउ डिस्प्ले टू में जाते ही क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू डिस्प्ले टू, वेलकम टू डिस्प्ले टू। सो नेक्स्ट वन विल बी वेलकम टू डिस्प्ले टू। आफ्टर दैट उसके बाद क्या लिखा था उसमें, यस गाइस, वेलकम टू डिस्प्ले 3 and Buy from display. buy from display 3, buy from display 3. Now after that what will be the next output? Buy from display 2. Now this function is over, ये function complete। तो ये कहां से कॉल किया था हमने, ये function कहां से कॉल किया था, that was invoked from line number 10। तो कंट्रोल वापस लाइन नंबर 10 पे आ जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव अ स्टेटमेंट दैट इज बाय फ्रॉम डिस्प्ले 2 एंड आफ्टर दैट दिस फंक्शन इज आल्सो ओवर। तो कंट्रोल कहां से आएगा, इट वाज इन्वोक्ड फ्रॉम लाइन नंबर 16। सो आफ्टर दैट द statement will be there, that is buy from display 1। So after that we will have two statements, buy from display 2, buy from display 1, and after that buy from main। yes, यहाँ पे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं guys। No sir. No, sir. डन, परफेक्ट। सबको समझ में आया विशाल? Yes sir. हाँ सर, अभी आ रहा है। ठीक। So that's the function, it's quite easy। but I want to check this program, ये सही है कि गलत है। So हम लोगों ने 4 functions I think बनाए। so this is okay। so आज इसको सेव कर लेते हैं थोड़ा सा। F11 से नाम से सेव कर रहा हूँ, F11। ठीक है। Now, F12.c, F13.c, F14.c, F15.c। Now let me run this। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके मुझे प्रोग्राम को रन करना है। 1 मिनट के लिए ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा बिकॉज मैं सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर अ मोमेंट इट विल बी ब्लैक। लास्ट वाले प्रोग्राम में माइनर चेंज कर रहा हूँ, उसका आउटपुट चेक करना है मुझे। एंड गाइस, जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करो ना सी लैंग्वेज में, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी सेव किया हुआ है, मैं पहले बता देता हूँ मैंने कहाँ पे सेव किया था सबको। सो इन फ्यूचर आपको इस तरीके से फोल्डर्स बनाने तो बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ प्रोग्राम को सेव किया हुआ है, सी ड्राइव, टर्बो सी, बिन, और बिन के अंदर मैंने एक फंक्शन नाम का फोल्डर बनाया था, फंक्शन इन सी, और उसके अंदर मेरे पास ये प्रोग्राम्स था। ओके, बिन के अंदर फंक्शन इस तरीके से मैंने कुछ बना रखा है। ओके, लेट मी ओपन दिस। सी लैंग्वेज में चलते हैं। तो ओपन द प्रोग्राम, वी हैव अ शॉर्टकट की दैट इज F3। लेट मी प्रेस F3 नाउ। अब देखो कुछ भी लोकेशन दिखा रहा है, वो मुझे लोकेशन क्या दिखा रहा है, टर्बो C3, बिन एंड फॉरम डेटा स्ट्रक्चर एंड लाइक दैट। तो मुझे यहाँ पे ये डॉट स्लैश पे एंटर लगाना है। सो नाउ व्हाट इज द लोकेशन, टर्बो C3 बिन डॉट स्टार, सॉरी स्टार डॉट सी। नाउ आप एंड पे पहुंच जाओ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्चुअली जितने भी फोल्डर्स हैं वो सब लास्ट में होते हैं। Here I have a folder that is function। पूरा नाम नहीं दिखा था ये। ओके, सो फंक्शन, जस्ट एंटर दैट। अब इसमें से मुझे कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है, आई वांट टू ओपन दिस F15.c। एंड काफी टाइम हम लोग को यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होगा अगर यहाँ पे .cpp लिखा है। सो राइट नाउ आई हैव नथिंग बिकॉज मेरे पास जितने भी प्रोग्राम थे वो .c थे। जस्ट यहाँ पे नेम नाम के जो भी एक बॉक्स है मेरे पास, इनपुट बॉक्स, उस पर क्लिक करके cpp की जगह .star.c मतलब star.c करिए, you will get the list of your program। now just click on this 15.c। okay, now last में मैंने कुछ ये जितनी भी चीजें लिखी है, now let me comment that because ये C लैंग्वेज में रन नहीं होगा ना। comment that and let me check this। check the output। error is the comment यहाँ नहीं करना था। स्लैश एन कहीं पे भी यूज नहीं किया, सो इट मेक्स एन इश्यू। मैं एक बार स्लैश एन पुट कर देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा चेंजेस चाहिए। इज दिस ओके? तो स्लैश एन रह गए अभी अपने।
welcome to main, welcome to display 1, 2 and 3. After that just a reverse process. There is a reverse process. पहले display 1 आया था, then display 2, then display 3. After that reverse process में जब display हुआ तो display 3 buy वाला message display 3, display 2, display 1, last one it is buy from main. Okay, so जितना हमने start किया था उसकी just reverse process में output आया हुआ है. Okay, so now guys one more thing. इस प्रोग्राम में जो changes करना है कहाँ पे सेव करना है मुझे, फंक्शन फोल्डर -1, ठीक है. तो गाइस मैं चेंजेस इस मुझे इस तरीके से कुछ चेंज करना है. मैंने ऐसा करा था कि पहले फंक्शन 1 डिफाइन किया था, आफ्टर दैट आई जस्ट चेंज्ड. तो पहले मैं फंक्शन 1 डिफाइन करने वाला हूँ. तो कोई फर्क पड़ता है क्या? पहले मुझे फंक्शन 1 बनाना है, आफ्टर दैट आई वांट टू डिफाइन फंक्शन 2 एंड आफ्टर दैट आई वांट टू डिफाइन फंक्शन 3. तो कुछ प्रॉब्लम होगा कि चलेगा? यस, रश्मि, दिव्या, किंजल, सचिन, चलेगा सर. अमन, सर चलेगा. डन, पक्का गाइस? रश्मि, किंजल, चलेगा दिव्या, सर. चलेगा? Yes, sir. पक्का? प्रीति लग रहा है चलने वाला है. ओए 2 एरर्स आता है. तो सीक्वेंस मैटर करता है क्या डेफिनेशन का? मैंने क्या बोला था? सीक्वेंस डजंट मैटर. सीक्वेंस डजंट मैटर, बट यहाँ पे एरर क्या है? जस्ट चेक दिस. क्या एरर है? टाइप मिसमैच इन द रीडिक्लेरेशन ऑफ डिस्प्ले 2. सेकंड में क्या लिखा है? टाइप मिसमैच इन द रीडिक्लेरेशन ऑफ डिस्प्ले 3. देखो क्या हो रहा है गाइस. सबसे पहले आपने कौन सा कॉल किया? पहला मेथड आपने कौन सा कॉल किया? सर डिस्प्ले 1. ओके, ये कॉलिंग के टाइम है, बट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वो एक एक स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा. पहले डिस्प्ले 1 को कंपाइल करेगा. कंपाइल इन द सेंस चेक करेगा कि आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा, जैसे कि पीछे राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट तो नहीं लिखे. लेट मी कंपाइल. इट मेक्स एन इश्यू. ये तो पहले के एरर है. तो देखो एरर चेंज हो गए. नॉट एन अलाउड टाइप, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर एंड ब्ला ब्ला. तो ऐसा कुछ गलती तो नहीं किया आपने. तो पहले वो चेक करेगा आपने सब सही लिखा है कि नहीं. तो लेट मी चेक. पहले वो डिस्प्ले 1 पे आए. ओके, ये सही था. कर्ली ब्रैकेट वाज राइट. printf message was, ओए व्हाट इज डिस्प्ले 2? printf was right, but what is display 2? display 2 क्या है? yes Sachin, what is display 2? guys, what do you mean by display 2 here? Sachin, voice is clear right now? Sachin? Okay guys, मैं रिपीट कर देता हूँ. What I did here, मैंने सिर्फ फंक्शन के सीक्वेंस चेंज किए. Firstly I defined display 1, after that display 2 and after that display 3. Now we got a compile time error, but before that I just told you that execution sequence always matters. Means the output will come, because output depends on the calling statements sequence, but the definition of functions doesn't matter. मतलब पहले कोई सा भी फंक्शन बनाओ, it doesn't matter, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. but be careful. जैसे मैंने यहाँ display 1 नाम का फंक्शन क्रिएट किया. I defined a display 1, and from that I just called a display 2. but display 2 उससे पहले मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए. मतलब जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूं उससे पहले मेरे पास वो फंक्शन होना चाहिए. should I have sorry, हमारे पास display 2 था. before this statement, is display 2 available or not? no sir, display 2 उसके बाद बना हुआ है, so that it makes an issue. इसलिए उसने प्रॉब्लम जनरेट किया. तो what I am doing, मैं इस display 2 को यहाँ से कट कर रहा हूँ and इस display 2 को display 1 से पहले रख रहा हूँ. okay, now let me compile. कितने एरर हो गए? only single error is there. what is the error? sir, type mismatch in that redeclaration of display 3, because देखो display 2 के अंदर अब क्या लिखा हुआ है मैंने? I just call display 3. display 2 से मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया हुआ है? just invoked display 3. so before that display 3 must be there. इससे पहले display 3 होना चाहिए. okay, but display 2 तो बाद में बना हुआ है. so it makes an issue.
अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले ट्री का कॉलिंग हटा दूं, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, नाउ वी हैव नो एरर. Is it okay? So error क्यों था? Because we called a function before the definition. Because हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कर दिया था before the function definition. But now if you want to allow this, अगर आपको इस तरीके से ही रखना है, मतलब पहले मुझे किसको डिफाइन करना था? डिस्प्ले 1 को. आफ्टर दैट मुझे डिस्प्ले 2 को डिफाइन करना था, आफ्टर दैट डिस्प्ले 3 को. एंड कॉलिंग का सीक्वेंस भी यही रखना था. It makes an issue. मुझे 2 एरर्स मिल रहे, So now what we can do to solve this, हम पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं. मैंने ये सिखाया था, हम लोग ये देख चुके थे कि अगर आप कॉलिंग से पहले, सॉरी डेफिनेशन से पहले अगर आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, डेफिनेशन से पहले अगर आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, then you have to declare that. Now we have no errors. मैंने डिस्प्ले 1 को डिक्लेयर नहीं किया, बिकॉज डिस्प्ले 1 को कहां से कॉल किया था? फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. एंड बिफोर दैट इट वाज डिफाइंड. बिफोर दैट डिस्प्ले 1 वाज डिफाइंड. उससे पहले मैं डिस्प्ले 1 को डिफाइन कर चुका था. हियर इट इज. ओके, सो उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. नाउ इट विल रन. गाइस डन? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया कब डिक्लेयर करना है, कब डिफाइन करना? Yes, sir. Okay, now can you please tell me, मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार. ठीक है, वापस आते हैं. So how many types of functions we have? Say what is the meaning of function? We already completed that. What is the meaning of function? How many elements are there? Function declaration, function call and function definition. ठीक है. Now function declaration is optional. ये already discuss कर चुके थे ना, अभी example भी लिया. Now can you please tell me how many types of functions are available in C language? कितने टाइप के functions है C language में? Yes, any one of you? अगर आपने वो बुक रीड किया है तो थोड़ा सा आइडिया होगा. यस, रश्मि, किंजल. गाइस ऐसा नहीं है रश्मि और किंजल को आंसर देना है, बट वो क्या होता है, नाम जुबान पे चढ़ जाता है ना, तो सचिन और रश्मि, किंजल ये नाम ही आते हैं. ठीक है प्रीति? हाँ, कितने टाइप के फंक्शन है गाइस? प्लीज फास्ट रिप्लाई कर. ओके, इसने रीड भी किया. प्रिंटर, स्कैनर. हाँ, printf, scanf, getch, clear screen. Okay, रश्मि, this is not a type. वैसे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3. सर तो 3 टाइप के होते हैं आई थिंक. हाँ जी सर. अमन सर बताए कौन कौन से? 3 टाइप के. कौन से अमन सर? कुछ आइडिया हो अमन? सर आवाज ये सर आवाज ग्लिच हो रही है क्या? ओके अमन, कोई आइडिया आपको? नेम ऑफ दोस टाइप्स? सर बिल्डिंग फंक्शन पढ़ा था और एक लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ा था. ओके, सो तीसरा खबर नहीं. बिल्डिंग फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन हैविंग द सेम मीनिंग. दोनों का मतलब एक ही होता है. आप बिल्डिंग फंक्शन बोलिए और लाइब्रेरी फंक्शन बोलिए. सो दैट्स द फर्स्ट टाइप. सो एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. यूजर डिफाइंड फंक्शन. दैट्स दैट. एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. There are only 2 types of functions available in C or C++ or whatever the languages are there. कहीं भी देखो सिर्फ 2 टाइप के फंक्शन होते हैं. एक तो कंप्यूटर बना के देता है और एक हम खुद बना सकते हैं. एक तो जैसे C लैंग्वेज अगर आप यूज कर रहे हो राकेश, तो C लैंग्वेज आपको कुछ फंक्शंस बना के देगा, और दूसरा ऐसा है कि आपको खुद को परमिशन देगा कि आप फंक्शंस बनाओ. So there are 2 types of functions. The first one is library function, और काफी उसको built-in और inbuilt types of functions, that is also known as inbuilt also. Inbuilt लिख देता हूँ. Okay, that's an inbuilt type of functions. And रश्मि जो आपने बताया था, that's a library function. So library function अभी तक आप कौन-कौन से लर्न कर चुके हो गाइस? जैसे कि पहला फंक्शन आपने लर्न किया था printf, scanf, उसके बाद getS. I think getS हमने नहीं देखा, but getS हम लोग को पता है. getS हमको पता है. और ये सभी टाइप के फंक्शंस इनको अगर यूज करना है
तो ये कौन सी लाइब्रेरी फाइल से अवेलेबल है? All of these are from the stdio.h. All of these functions are from the, and the full form of this library is standard input output. And .h means it's a header file. .h means it's a, the meaning of that. Next category जैसे printf, scanf, getS, putS ये हमने लर्न किए. नेक्स्ट वन हमने लर्न किए थे clear string and get string. For them, library is there, and the name of the library is Conio.h. Conio.h is the next library. Of that one is console input output. नेक्स्ट हमने कुछ इस तरीके से फंक्शंस लर्न किए थे. string length, string copy, string concat, string reverse, string compare, string upr, and string compare में एक और भी देखा था stricm, string lower. ये सब फंक्शंस भी हमने लर्न किए थे गाइस. इन सब के लिए जो लाइब्रेरी फाइल होती है जो हम लोग कभी इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज दिस लाइब्रेरी फाइल्स आर ऑप्शनल. आप इंक्लूड नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इनके लिए जो लाइब्रेरी फाइल है दैट इज string.h. तो इतने फंक्शंस हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. दिस मच ऑफ फंक्शंस वी ऑलरेडी लर्न, एंड ये सभी फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं. सो दैट इज नोन एज लाइब्रेरी और इनबिल्ट फंक्शन. नाउ व्हाट अबाउट द यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हम लोग बनाएंगे? ठीक है ना. यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन यूजर. तो आपके प्रोग्राम में कितने यूजर डिफाइंड फंक्शंस होने चाहिए? आपके प्रोग्राम में कितने यूजर डिफाइंड फंक्शन होने चाहिए? अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर कंपलसरी, अदरवाइज वॉइड मेन कौन सी कैटेगरी में आता है, लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड? यस गाइस, वॉइड मेन कौन सी कैटेगरी में आता है? इज इट इन लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड? कौन सी कैटेगरी? Library. ओके, एनीवन एल्स? I think user defined. ओके गाइस, एकदम सिंपल सा एग्जांपल. मैंने रश्मि को बोला हाई प्रिंट करना. रश्मि ने एकदम सिंपल सा प्रोग्राम लिखा. तो आप लोग समझ सकते हो हाई आउटपुट में. मैंने अमन सर को बोला कि हाई प्रिंट करना है. ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम लिखा, बट व्हाट अमन डिड, अमन ने ऐसा कुछ लिखा. इज इट अलाउड और नॉट अलाउड? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? सेम. मैंने हाई में स्लैश एन यूज नहीं किया है. ओके, मैंने दिव्या को बोला दिव्या हाई प्रिंट करना है. व्हाट दिव्या डिड, दिव्या ने एक मस्त लूप चला दिया. I equals to 1, I less than equals to 1, I plus plus. Okay guys, what is the output? What is the output of this program? Same output is high ही आएगा. तीनों प्रोग्राम का हाई आउटपुट है. तो वहां पे बहुत सारे पैटर्न से आप हाई प्रिंट कर सकते हो, बहुत सारे तरीकों से हाई प्रिंट कर सकते हो. दिस इज द डेफिनेशन एक्चुअली. ये void main का डेफिनेशन. Also the definition. This is also the definition. So now, can you please tell me कि इन तीनों का आउटपुट हाई आ रहा है? तो तीन अलग यूजर थे मेरे पास, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3. मेरे पास तीन अलग यूजर थे. तीनों का आउटपुट सेम है, बट व्हाट अबाउट द डेफिनेशन? डेफिनेशन सेम ही अलग है. डेफिनेशन अलग अलग है. दैट मीन्स void main का डेफिनेशन यूजर के ऊपर डिपेंड करता है. void main का डेफिनेशन यूजर के ऊपर डिपेंड करता है. so that it is known as user defined function. So main is a user defined function. Main is a user defined function. You can say that in each program
user defined function, otherwise user defined function is mandatory. It is compulsory. And that is void main. Without void main, your program will never execute. मतलब हर एक प्रोग्राम में एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहिए ही चाहिए, and that is nothing but a void main. That is nothing but a void main. Is it done, guys? Okay, is this clear? Now next I want to discuss, that is the syntax of the function. So अगर आपको कोई फंक्शन के बारे में पूछता है, then what is function, how many types of functions are there, how many types of functions are there, how many elements are there, after that the next thing is मुझे next चीज आपके साथ डिस्कस करनी है, that is a syntax of the function. तो पहले ही लिखना चाहिए था actually. So let me just discuss फंक्शन कैसे लिखा जाता है. Can you please tell me? गाइस मैं पहले एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 4 मिनट्स है. आफ्टर दैट मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा बिकॉज सेकंड लेक्चर है मेरा. बट अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मॉर्निंग में 10 to 11 रखेंगे नेक्स्ट टाइम से, बिकॉज ये इन लोग का कॉलेज पे थोड़ा प्रॉब्लम रह रहा है, मतलब कभी भी वो टाइम चेंज कर रहे हैं. तो मॉर्निंग 10 to 11 सबको कन्वीनियंट है गाइस? यस सर. थोड़ा जल्दी रिप्लाई करिएगा, ठीक है? सो प्रीति सचिन में आप लोग का ग्रुप का यस मान के चल रहा हूँ. किंजल सर कॉलेज लेक्चर भी है. कितने बजे होता है प्रीति? 10 बजे कल. कल नहीं अपना अल्टरनेटिव भी होगा सर 9 to 11 तक होता है 2 लेक्चर. 9 to 11 तक होता है. सो 11 to 12 इज इट ओके? ओके किंजल, रश्मि, सर 11 to 12. ओके आप लोग के कॉलेज लेक्चर्स नहीं होते ना बाद में? 11 आपका कॉलेज कितने बजे स्टार्ट होता है? सर 4 बजे होता है. मतलब ऑलमोस्ट 11 o'clock चलेगा ना? हाँ सर. अमन, ठीक है, अमन ने पहले मैसेज कर दिया, ठीक है. सो 11 to 12 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. गाइस डन? ठीक है, हम लोग वापस आते हैं अपने फंक्शन पे. सो नाउ लेट मी डिस्कस द सिंटैक्स. सो मुझे एक बार बताओ फंक्शन कैसे लिखा जाता है. मैं सिंपल सा फंक्शन लिख के बता रहा हूँ. हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ लिखते थे. सो व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट अबाउट दिस वॉइड? व्हाट इज दिस वॉइड? सर वॉइड की जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या? यस, वॉइड की जगह कुछ और भी लिखा जाता है. तो इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप. दैट इज नोन एज रिटर्न टाइप. इट इज नोन एज रिटर्न टाइप. किसको बोला मैंने? वॉइड को. ओके, व्हाट अबाउट दिस डिस्प्ले? सर उसकी जगह कुछ भी लिख लो, वो तो नाम है. second thing is function name. Then round brackets and curly bracket and body of function. body मतलब उसका कोडिंग, उसका बॉडी पार्ट, उसका कोडिंग. बट दिव्या, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ और भी लिखा था, आपको पता हो तो. काफी टाइम इंटीजर लिखा था, इंटीजर x या इंटीजर n, कैरेक्टर m, ऐसा कुछ भी लिखा था. सो दैट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट. इट इज नोन एज उसको क्या बोला जाता है? that is known as argument. So this is the syntax. That is the syntax. ठीक है? This is the syntax of the function. First thing is return type. Function का नाम, argument list and body of the function. Now the last thing is function के 4 कैटेगरी होते हैं. अगर मैं ऐसे बोलूं मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है एंड आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, रिटर्न टाइप भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, मैं ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अगर मेरे फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, then that is known as without argument without return value. Okay, मेरे पास arguments है तो with arguments without return value. सर रिटर्न टाइप है, argument नहीं है, so that is without arguments with return value. And the last one is with argument with return. मतलब एक चीज प्रेजेंट है, सेकंड चीज प्रेजेंट नहीं है, तो with without with like that. और इनका यूज कहाँ पे होता है? सर फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन करवा देते हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा. तो इसको बोला जाता है कैटेगरीज ऑफ द फंक्शन. आई होप आप लोग रीड कर लोगे बुक में से, 2 दिन है आपके पास. ठीक है गाइस, आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर। सो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ और ये डेटा आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, गुड डे, मंडे 11 o'clock।